हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा देखते हैं पहले। जब दो वर्णों या दो शब्दों के मिलने से उनके उच्चारण, ध्वनि या रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। इसका मतलब जब दो अक्षर मिलते हैं या फिर दो शब्द मिले, ठीक है, तो उनके मिलने के बाद जो नया शब्द बनता है, ठीक है, तो उसके यदि उच्चारण में अलग उच्चारण ही हो जाएगा फिर, है ना, और ध्वनि अलग हो जाएगी, तो या रूप भी पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा उसका, तो क्या होता है, मतलब भी चेंज हो जाता है। ध्यान रखना है, मतलब भी कभी कभी चेंज हो जाता है। तो उसे वहाँ क्या होता है, यहाँ दो वर्णों या दो शब्दों के बीच क्या हुआ, जो ऐसा परिवर्तन हुआ, संधि हुई। क्या हुई? संधि। जैसे पिछले ज़माने में राजाओं लोगों के बीच में होता था, वैसा। सरल शब्दों में देखते हैं हम। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और मिलते समय उनमें कुछ बदलाव हो जाता है, ठीक है, तो जब बदलाव हो जाता है मतलब परिवर्तन हो जाता है, तो कुछ ना कुछ उन दोनों वर्णों और शब्दों के बीच में हुआ होगा। तो वो आपस में वो दोनों वर्ण और वो दोनों शब्द क्या करते हैं, नया परिवर्तन करने के लिए संधि करते हैं आपस में, ठीक है। क्या करते हैं? संधि करते हैं, ठीक है। तो ये याद रहेगी परिभाषा। चलिए अब हम उदाहरण देखते हैं, थोड़ा सा और समझ लो। याद रखने की आसान ट्रिक क्या है, मिलने से बदलाव बराबर संधि, है ना। मतलब समझो आपकी कंप्रोमाइज़ करते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कंप्रोमाइज़ बोलते हैं, या फिर एडजस्ट बोलते हैं उसको। एडजस्ट करते हैं ना दो वर्ण और दो शब्द, है ना, तो वो दोनों जो एडजस्ट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, हिंदी में संधि बोलते हैं। तो दोनों जो कंप्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपस में संधि बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे संधि आखिर की क्यों जाती है, ठीक है। भाषा को सरल, मधुर और बोलने में आसान बनाने के लिए संधि की जाती है। क्या? भाषा को सरल, मधुर और बोलने में आसान बनाने के लिए संधि की जाती है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि देखो, यदि हम अलग अलग शब्दों को बोलते हैं तो थोड़ा सा बोलने में हमें कठिनाई होगी, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, उसे मिलाकर बोल देते हैं। जैसे हिम धन आलय, तो क्या बन गया, हिमालय, ठीक है। यदि अब आप सोचो कि यदि हम हिम को और आलय को अलग अलग बोलें तो लंबा पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हिमालय बोलना क्या होता है, एक्चुअल में हमारे लिए आसान पड़ता है ना। तो इसीलिए वर्णों के बीच, शब्दों के बीच क्या होता है, संधि की जाती है, जिससे भाषा आसान हो जाए और शब्दों को बोलना आसान लगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा संधि के कुछ एक दो एग्जाम्पल देख लें, मतलब उदाहरण देख लें, और फिर इसके प्रकार समझेंगे, ओके। फर्स्ट नंबर है विद्या धन आलय, तो क्या बना, विद्यालय बना। अब हम देखते हैं कि यहाँ अर्थ क्या निकलता था। विद्या का मतलब होता है, देखो, शिक्षा। आलय का मतलब होता है घर या स्थान। और जो तीसरा शब्द बना, ठीक है, दो शब्द मिले तो तीसरा एक शब्द बना विद्यालय, तो शिक्षा का स्थान बन गया। क्या बन गया? शिक्षा का स्थान मतलब स्कूल। तो परिवर्तन हुआ ना। तो ये परिवर्तन आखिर हुआ कैसे? जब दो लोगों ने एडजस्ट किया। जब दो लोग एडजस्ट करते हैं तो क्या बन जाती है, फैमिली बन जाती है। उसी तरह क्या हुआ, ये विद्या धनालय बराबर हो गया विद्यालय। एक क्या बन गया, घर मतलब एक विद्या ग्रहण करने का स्थान बन गया, है ना। तो इस प्रकार संधि की जाती है। चलिए अब हम देखते हैं प्रकार। तो आप सब कभी ना कभी पढ़े होंगे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि, और नंबर 3 है विसर्ग संधि। चलिए अब हम एक एक करके इसको समझेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। जब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर का मतलब तो आप जानते होंगे, आ से लेके आहा तक। तो जब आ से लेके आहा तक के जितने भी अक्षर हैं, यदि वो आपस में मिलते हैं तो वहाँ कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। उदाहरण देखिए, राम धन ईश्वर, तो क्या बना, रामेश्वर। यहाँ राम में माँ में, राम के लास्ट में जो माँ है
उसमें क्या क्या है, आ स्वर है, स्वर आ, और व्यंजन है माँ। तो जो आ है और ई तो मिलकर क्या बना दिए, ए बना दिए। क्या बना दिए, ए। तो क्या हो गया, रामेश्वर। क्या बना, रामेश्वर। तो ये कौन सी संधि कहलाएगी, यहाँ दो स्वर आपस मिल रहे हैं, आ भी स्वर है एंड ई भी स्वर है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। तो दूसरी संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या कहलाती है, जब व्यंजन अक्षरों के मिलने से परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन अक्षर कौन से हैं, का से लेके ज्ञानी तक, ठीक है। तो यही शब्द जब मतलब आपस में मिलेंगे तो कौन सी संधि उनके बीच में होगी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है दिक धन गज बराबर क्या है, दिग्गज। यहाँ शब्द जुड़ने पर क्या बना, व्यंजन बदल गया है, ठीक है। देखो जुड़ तो कौन क्या रहा है, वर्ण ही, मतलब अक्षर ही नहीं जुड़ रहे हैं। दिक में जो का है वो गा से जुड़ रहा है, ठीक है। तो जब पीछे क्या है, व्यंजन है, तो जुड़कर वो जो का है वो गा में बदल गया, तो क्या बन गया, दिग्गज बन गया। तो यहाँ कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो यहाँ व्यंजन बदला ना, इसीलिए व्यंजन संधि होगी। अब देखिए समझिए इस बात को कि दिक का मतलब होता है दिशा और गज का मतलब होता है हाथी। लेकिन जो नया वर्ड मतलब नया शब्द बना है दिग्गज, उसका मतलब क्या होता है, महान, ठीक है, सबसे बड़ा, महान। तो इस तरह क्या है, अर्थ भी चेंज हुआ। तो यहाँ क्या हुआ होगा, वर्णों और शब्दों के बीच में क्या हुआ है, संधि हुई है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरी संधि देखते हैं कौन सी। तीसरे नंबर पे आती है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के कारण परिवर्तन होता है तो वहाँ कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। अब विसर्ग क्या होता है, विसर्ग एक क्या होता है, चिन्ह होता है, आहा का चिन्ह। आप देखे होंगे ना, दो बिंदी लगी रहती है शब्द के लास्ट में, जहाँ अक्षर के लास्ट में, वो है विसर्ग। तो जब यह किसी वर्ण के साथ मतलब किसी और अक्षर के साथ जुड़ता है तो ये इसका रूप क्या होता है, बदल जाता है, या फिर कभी कभी ये जो विसर्ग है ना ये गायब भी हो जाता है और फिर एक नया मतलब शब्द बनता है, नया शब्द बनता है। तो जहाँ भी यह विसर्ग किसी वर्ण के साथ जुड़े, चाहे वो स्वर के साथ जुड़े चाहे व्यंजन के साथ जुड़े, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वहाँ कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल के उदाहरण के साथ देखते हैं। तो यहाँ लिखा है निधन शुल्क। तो ये जो विसर्ग है किसके साथ मिल रहा है, व्यंजन के साथ, सा के साथ मिल रहा है, ठीक है। तो जब सा के साथ मिल रहा है तो ये क्या है, यहाँ गायब हो गया विसर्ग, अब बदल सा जैसा ही हो गया, ठीक है, गायब हो गया। तो क्या बन गया, निःशुल्क, जोड़ के उसको पूरा निःशुल्क कर दिया। वैसे यदि हम पढ़ें इसको तो निह धन शुल्क, तो निःशुल्क, तो उसको हम निःशुल्क डायरेक्ट बोल देते हैं ऐसा। तो यहाँ कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। एक और उदाहरण देखते हैं हम, मनः धन हर। तो बराबर में क्या हो गया, मनोहर। यहाँ ये विसर्ग बदल कर क्या बन गया है, ओ की मात्रा बन गया है, तो क्या हो गया, मनोहर, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाता है, ये विसर्ग काम करता है, बदल जाता है तो यहाँ विसर्ग संधि है, आपको ध्यान रखना है, जहाँ विसर्ग आए वहाँ विसर्ग संधि होगी, ठीक है। अब हम आपको एक लाइन में आसान सी ट्रिक बता दें इसको याद रखने के लिए, फिर उसके बाद ये टॉपिक क्लोज करें। तो जब विसर्ग की वजह से शब्द बदल जाते हैं वहाँ कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि कहलाती है, ठीक है। वहाँ विसर्ग संधि मतलब ये होती है। यदि शुरू में दी गई परिभाषाएं कठिन लगे तो ये परिभाषा आप याद रख सकते हो। दो वर्णों अथवा शब्दों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं, ठीक है। ये परीक्षा में लिखना ठीक रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।